नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अयोध्या शहर की कहानी है। अयोध्या शहर के बारे में बहुत रोचक जानकारी लेकर के मैं इस कहानी में आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, अयोध्या में कैसा था पूर्व में राम मंदिर और किसने बनवाया था, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विहित ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी वर्णित किया गया है और इसे पौराणिक भारत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। गुप्त काल के बाद से कई स्रोतों में अयोध्या और साकेत को एक ही शहर के नाम के रूप में उल्लेखित किया गया है। अयोध्या का पौराणिक शहर रामायण, जिसे वर्तमान में अयोध्या के रूप में जाना जाता है, कौशल के हिंदू देवता राम का जन्म स्थान और महाकाव्य रामायण और इसके कई संस्करणों की भी स्थापना है। राम के जन्म स्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राम के कथित जन्म स्थान पर, जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। 1992 में उस स्थान पर विवाद के कारण हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर राम के एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि कई रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया। इसने सरकार का वैकल्पिक 5 एकड़ लगभग 2 हेक्टेयर देने का भी आदेश दिया। ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ। मानव सभ्यता की पहली पुरी होने का पौराणिक गौरव भी अयोध्या को प्राप्त है। फिर भी राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, मणि पर्वत, श्री राम की पौड़ी, नागेश्वर नाथ, क्षीरेनाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बिरला मंदिर, श्री मणि रामदास जी की छावनी, श्री राम वल्लभ भाकुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सियाराम किला, उदासीन आश्रम, रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुक का केंद्र हैं। दोस्तों, अगर मुख्य पर्व की बात करें तो अयोध्या में यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री रामनवमी उनमें से एक है। श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव आदि यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित रामकोट है। अयोध्या का सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बालक रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आओ जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनवाया था और वो कैसा था। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी है वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पाटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थित चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी।
एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति एस.यू. खान ने एक मत से ये माना कि यहाँ रामलला विराजमान है, वहीं श्री राम जन्मभूमि है। अब अयोध्या कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण में बाल्यकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं 96 माइल्स चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व महाराजा ब्रधल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रधल की मृत्यु महाभारत युद्ध के अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटे पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुण्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुण्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी शासन काल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 और 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था।
तो दोस्तों ये थी कहानी अयोध्या की, कैसे राम मंदिर बना, कैसे उजड़ा, फिर दोबारा कैसे बना। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र मिल सकें।